गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? वेलकम टू हिस्ट्री बाय SRB एंड सभी को आर प्रणाम. सो डियर चिल्ड्रन, in this class we are going to solve the question answer of chapter number 12, and the name of the chapter is conquering distances. So be ready without doing delay, and we have to not we have to you have to prepare for examination. So be ready. I am going to tell you very easy questions so that you can write easily and learn in a easy way. So let's we start from the question number A. What is the question number A? As we know that question number A starts with tick the correct option. So let's we see the first question. First question, tick the correct option. Now first question is that what is given here कि who invented the first airplane. तो यहाँ पर जीके का क्वेश्चन पूछा गया है. Who invented the first airplane? सबसे पहला जो एयरप्लेन है वो किसने बनाया था, आविष्कार किया था? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट ब्रदर्स. नेक्स्ट वन, नंबर 2, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो सबसे एक्सपेंसिव यानी सबसे महंगा जो ट्रांसपोर्ट है, आने जाने का जो साधन है, वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन विल बी एयरवेज यानी हवाई जहाज से, प्लेन से. नेक्स्ट वन, नंबर 3 इज दैट विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजेज एनिमल एनर्जी. कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें जानवरों का यूज किया जाता है उस गाड़ी को खींचने में? तो क्या होगा? टोंगा, सबमरीन, ट्राम. तो यहां पर होगा टोंगा, तांगा वाला. घोड़ा का यूज किया जाता है, हॉर्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन टीचर, नंबर 4 इज दैट द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ डैश. क्या होगा? प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट के तरक्की में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तरक्की में जो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है वो कौन सा होगा, है ना? किसने हेल्प किया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रोग्रेस करने में, तरक्की करने में? बोट होगा, व्हील होगा या फायर होगा? यहाँ क्या होगा? फायर. फायर होगा? नो, फायर नहीं, व्हील होगा. ये तो फायर, वो फायर है. कौन सा फायर है? पुष्पा राज वाला फायर, है ना? ये फायर नहीं, आपको यहाँ फायर नहीं करना है, आपको व्हील लगाना है. तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन, fill in the blanks. तो help box you can see dear children, dear students, and first one is that कि people dash from one place to another for different reasons. यानी लोग जो है one place से another place में चले जाते हैं. किस लिए जाते हैं? people travel करते हैं. क्यों? people dash from one place to another place. एक place से दूसरे place जाते हैं. कौन से कारण से? तो यहाँ पर different regions से ना, बिजनेस नहीं, ट्रैवल होगा यहाँ पर. पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दिस वन, ट्रैवल. पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2 इज दैट कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल फॉर. यानी कि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर क्या होगा? बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर बिजनेस एंड हियर यू हैव टू राइट डाउन ट्रैवल. नंबर 3, मेनी मेंबर्स ऑफ फैमिली गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट. बहुत सारे फैमिली मेंबर जो है वो एक साथ इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए. क्या सेलिब्रेट करने के लिए? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी फेस्टिवल्स. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर फेस्टिवल्स. नेक्स्ट वन, डैश ट्रैवल इज नॉट एज कॉस्टली एज एयर ट्रैवल. यानी कौन सा ऐसा ट्रैवल है जो एयर ट्रैवल यानी हवाई जहाज से जो यात्रा करते हैं उससे महंगा नहीं होता है, वह सस्ता होता है? कौन सा होगा? रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रैवलिंग. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर रोड. तो रोड ट्रैवल इज नॉट एज कॉस्टली एज एयर ट्रैवल. यानी रोड ट्रैवल, रोड से यात्रा करना, सड़क से यात्रा करना उतना महंगा नहीं होता है जितना हवाई जहाज से यात्रा करना होता है ना? नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5 इज दैट डियर चिल्ड्रन कि डू नॉट यूज अ डैश इफ यू हैव टू गो टू क्लोज बाय प्लेस. यदि आपको अगल बगल जाना है, अगर आपको टोमेटो खरीदने जाना है बगल के मार्केट से, घर से निकलोगे और हाफ किलोमीटर जाओगे, नज़दीक नियर बाय एरिया जाना है आपको सब्जी लेने या कुछ भी और दूसरी चीज़ परचेज करने के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या नहीं यूज़ करना चाहिए? व्हीकल का यूज़ नहीं करना चाहिए. यानी कि हमें गाड़ियों का यूज़ नहीं करनी चाहिए, बाइक का यूज़, कार का यूज़ नहीं करना चाहिए.
यदि आप नियर बाय प्लेस जाते हो, नज़दीक के एरिया में जाते हो, तो नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना? तो करेंट तो आ गई अभी। सो आवर वर्क विल बी कंटिन्यूड। तो डू नॉट यूज़ अ व्हीकल इफ यू हैव टू गो टू क्लोज बाय प्लेस। अब किसी को भवनाथपुर में रहते हो, भवनाथपुर से चांदनी चौक जाना है, दिल्ली वाला चांदनी चौक नहीं, भवनाथपुर का चांदनी चौक, कर्पूरी ठाकुर चौक, तो क्या आप वहां से बाइक जाओगे या कार लेके जाओगे? नहीं, ऑन फुट आप पैदल यूज करेंगे, पैदल जाएंगे, है ना? व्हीकल का यूज नहीं करेंगे। हेल्थ भी अच्छा होगा और आपका मनी भी बचेगा और देश का भी पैसा बचेगा, ठीक है? सो डू नॉट यूज अ, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर, डू नॉट यूज अ व्हीकल। कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, मैच द फॉलोइंग। तो यहां पर को मैच करनी है। तो रेलवेज, तो रेलवेज को मैच करना है, किससे होगा? रेलवे क्या होता है? पैसेंजर ट्रेन, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एयरवेज, तो एयरवेज क्या होता है? एयरवेज होगा हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रोडवेज, रोडवेज में क्या होगा? मिनी बस, ऑप्शन नंबर बी। एंड वाटरवेज, वाटरवेज में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शिप। दिस वन completed. And now dear children, we have to solve question answer of D. After that we have to solve value based question answer, and after that we have to solve map skill and also something to do. तो यहाँ पर एक्टिविटी वर्क है, ये तो आपको करनी है। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ओके? एंड सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर we have to start from question number D, that is question answer. So let's we start. So I have written the question answer in a PDF in a page. I am going to show you. First question is that dear children, why do people migrate? लोग one place से दूसरे place में क्यों जाते हैं, क्यों migrate करते हैं? Now answer you can write down here in this way. People migrate for better jobs. लोग one place से दूसरे place क्यों आते हैं? better jobs के लिए, अच्छे वो काम ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए। एजुकेशन, हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए जो लोग बाहर चले जाते हैं, और बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट कि हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ मैन। यानी जब व्हील का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो कैसे इंसानों का जीवन में परिवर्तन आया, कैसे लोग इंसान का जीवन में बदलाव आया। नाउ आंसर इन दिस वे यू कैन राइट डाउन हियर, इट मेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स वेरी इजियर। तो जब व्हील इन्वेंशन हुआ, जब चक्के का आविष्कार हुआ, इससे क्या हुआ? लोगों को एक प्लेस से दूसरे जगह में जाने में काफ़ी इजी हो गया, या तो फिर इंसानों के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी, और किसी चीज़ को आपको ले जाना, हैवी लोड है, तो उससे भी आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस में लोग ले जाने लगे, तो इसमें बदलाव आया। पीपल कुड कैरी हैवी लोडेड गुड्स मेकिंग कार्ट्स। तो बैलगाड़ी में बना करके या छोटी गाड़ी बना करके, और इजिली कोई भी अगर हैवी लोड्स है, भारी चीज़ है, उसको भी इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस लोग ले जाने लगे, बहुत ही इजी तरीके से। तो इस तरह से मैन के लाइफ में काफ़ी बदलाव आया, चेंजिंग आया। किसके इन्वेंशन से? व्हील के इन्वेंशन से, यानी चक्के के आविष्कार से। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर रेलवेज बेटर देन एयरवेज। रेलवेज जो है ये एयरवेज से अच्छा क्यों है? हवाई जहाज से अच्छा, ट्रेन आपका क्यों अच्छा है? आप बता सकते हो कैसे? क्योंकि यदि आप रेलवे में जाते हो तो आपकी पॉकेट हो जाएगी खाली और बन जाएंगे मवाली। तो आपको मवाली नहीं बनना है, आपको बनना है किंग, आपको बनना है राजा, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेलवेज आर चीपर देन एयरवेज बिकॉज। क्यों? फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन इन दिस वे डियर स्टूडेंट, कि इन रेलवेज वी कैन ट्रैवल ओवर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो रेलवे में क्या फायदा होगा कि हम लोकल एरिया, कम डिस्टेंस वाले एरिया भी हम जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं, और यदि लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो भी हम लोग जा सकते हैं। यदि आपको महाराष्ट्र जाना है, मुंबई जाना है ना, तो भी हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं, और यदि आप सब्जी मार्केट भी जाना चाहो तो वहाँ ट्रेन से नहीं जा सकते हो, है ना? सब्जी मार्केट नहीं। यदि आपको कोई लोकल एरिया जाना है, आपको अपना कैपिटल सिटी जाना है, तो आप वहाँ पर अपने कैपिटल सिटी जा सकते हो, या भी और कोई भी प्लेस है जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में हो, या 2 किलोमीटर के रेंज में हो, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, ठीक है? अब दिल्ली से चांदनी चौक जाना है तो जा सकते हो, आपको रांची से धनबाद जाना है तो जा सकते हो, है ना? रांची से नामकुम जाना है, जा सकते हो,
वेस्ट बंगाल से दुर्गापुर जाना है, कोलकाता से दुर्गापुर जाना है तो वहाँ जा सकते हो ट्रेन से। तो इस तरह से लोकल एरिया और प्लस शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस भी हम लोग कवर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, रेलवेज आर चीपर देन एयरवेज। सेकेंड बेनिफिट क्या है डियर स्टूडेंट, कि रेलवे जो है ये चीपर होता है एयरवेज से, यानी कि हवाई जहाज से यात्रा करने से ज़्यादा सस्ता क्या है, रेलवे से यात्रा करना, रेलवे से का सफ़र करना। तो इन दिस वे रेलवेज आर बेटर देन एयरवेज। नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट मेंशन 2 ways by which you can help your family to save fuel। तो यदि आपको फ्यूल बचाना है यानी कि पेट्रोल बचाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 तरीका, 2 ways, 2 तरीका बताना है आपको, 2 तरीके बताने हैं जिससे आप अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हो फ्यूल को बचाने में। क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने लिखा आई हैव रिटन हियर फर्स्ट पॉइंट, आई विल गो नियर बाई प्लेसेस ऑन फुट। तो आप क्या कर सकते हो, यदि आपको नियर बाई प्लेस जाना है, नज़दीक कहीं पे जाना है, हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर आपको जाना है, तो आप वहाँ पर कार का यूज़ या फिर बाइक का यूज़ न करके आप पैदल जा सकते हो, ऑन फुट यानी पैदल जा सकते हो। इस तरह से फ्यूल को आप सेव कर सकते हो, पेट्रोल बचा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, आई विल यूज़ बाइसिकल इंस्टीड ऑफ व्हीकल, यानी कि गाड़ी यूज़ करने से अच्छा है कार यूज़ करने से या बाइक यूज़ करने, मोटरसाइकिल यूज़ करने से ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम लोग बाइसिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सेव फ्यूल, हम लोग सेव फ्यूल को बचा सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नॉट लास्ट क्वेश्चन, डी क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन। After that, we have to solve the value-based question answer. Okay. So fifth question is that metros are an important means of public transport in cities. List the advantages. तो यहाँ dear children पूछा गया है dear student कि मेट्रो सिटी में जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलोर है, कोलकाता है, तो ऐसे सिटीज़ में जो मेट्रोज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो चुका है ना। तो कैसे, लिस्ट द एडवांटेजेस, तो इसके क्या विशेषताएं हैं, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है, इसके बारे में बताना है डियर चिल्ड्रन, है ना। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि मेट्रोज रिड्यूस ट्रैफिक। यदि मेट्रो सफर करते हैं तो हमें ट्रैफिक को झेलना नहीं पड़ता है, ट्रैफिक में जाम में फंसना नहीं पड़ता है ना, ये रिड्यूस करता है, कम करता है ट्रैफिक को। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज इको फ्रेंडली, और ये क्या है, मेट्रोज इको फ्रेंडली है, इसमें फ्यूल कंज्यूम नहीं होता है, धुआं नहीं निकालता है, तो ये क्या हो गया, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इको फ्रेंडली है। एंड इट इज पॉल्यूशन फ्री, और यह पॉल्यूशन भी इससे कोई रिलीज नहीं होता है, प्रदूषण भी नहीं होता है, ETC। तो 3 फायदे हो गए ना, 3 बेनिफिट्स हो गए। तो ट्रेन और बस, तो मेट्रोज रिड्यूसेस ट्रैफिक, इट इज इको फ्रेंडली, इट इज पॉल्यूशन फ्री, ETC कंप्लीटेड। तो यहाँ पर देखो टीचर ये ट्रेन बस लिखी है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दिस वन, ओके, बाय मिस्टेक इट हैज बीन रिटेन, सो योर आंसर इज कंप्लीटेड। एंड नाउ टीचर वी हैव टू प्रोसीड टू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, आप कुछ भी पढ़ते हो तो हर चीज से हम लोग टीचर सीखते हैं, या कोई मूवी देखो या एड देखो या कुछ स्टोरी पढ़ते हैं, हर चीज में कुछ न कुछ अच्छी बातें, वैल्यू वाली बातें, मोरल एजुकेशन हमें मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, और इस चैप्टर को पढ़ने पर आपने क्या सीखा इसके बारे में पूछा है ना। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन हियर, सो लेट्स वी रीड द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, पढ़ो यहाँ पर, लिस्ट डाउन 5 important things that must be kept in mind while traveling by aeroplane, train और बस। यदि आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो, यदि आप बस से ट्रैवल करते हो, यदि आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो हमें किन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या आप ध्यान में रखेंगे, तो क्या ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन आई हैव रिटन हियर, नेवर थ्रो वेस्ट पेपर्स अराउंड। कभी भी आप सफ़र करेंगे, यात्रा करेंगे, कोई भी जो वेस्ट पेपर होते हैं, कागज़ का टुकड़ा है कोई भी, उसको हमें यहाँ जहाँ तहाँ हेयर एंड देयर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत बच्चे क्लास में फेंक देते हैं ना, ये भी बैड हैबिट है, तो नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट में प्रोवाइड सीट टू नीडी पर्सन। यदि आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, और ऐसा पैसेंजर आपके पास आ जाए जो बहुत आपसे ज़्यादा नीडी हो, सपोज है वो
दिव्यांग पर्सन हो या एजेड पर्सन हो, है ना, ओल्ड पर्सन हो, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें अपनी सीट उसे प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ऑफ़र करनी चाहिए कि प्लीज़ सर यू मे टेक योर सीट, है ना? और थर्ड में क्या ध्यान रखनी चाहिए, आप कभी भी ट्रैवल करते हो कहीं पर, तो यू हैव टू टॉक पोलाइटली, आप अच्छे से बात करेंगे, नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, हाँ जी, कैसे हो जी, अंकल जी, आंटी जी, है ना? ऐसे करके टॉक पोलाइटली, अच्छे से बात करनी है। नेक्स्ट वन, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, यानी आपके साथ में जो चीज़ें ले जाते हो, बैग है और भी कुछ भी है, तो उन चीज़ों को आपको केयर करना है, देखभाल करना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेन में बैठा, सीट पे बैठा, कहाँ बैग है आपका, जो शूज़ कहाँ रखा हुआ है, कुछ पता नहीं फेंका हुआ है, चोरी हो जाएगी, चल जाएगा, है ना? ऐसा नहीं, आपके साथ जो भी लगेज है, उन लगेज को प्रॉपर केयर करना है, देखभाल करनी है। नेक्स्ट वन, फॉलो द ट्रैवलिंग इंस्ट्रक्शंस, और जब भी आप ट्रैवल करते हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो या एरोप्लेन हो, तो वहाँ पर गाइडलाइन आपको दी जाती है। लिखा हुआ रहता है कुछ गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, मानना है। आप यदि ट्रेन में सफ़र किए होगे, ट्रैवल किए होगे, तो देखना वहाँ पर लिखा हुआ रहता है क्या स्मोकिंग इज़ डोंट नो स्मोकिंग, यानी वहाँ पर सिगरेट नहीं पीना है, या फिर कुछ टच करने से रिलेटेड होगा, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है। वॉश योर हैंड्स हियर, यहाँ पर जहाँ पर बेसिन दी जाती है वहाँ पर आपको हैंड वॉश करना है, वहीं पर हैंड वॉश करना है, यानी टैप को खुला नहीं छोड़ना है, ऐसा ना? तो आप ट्रेन में जाओगे तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। आप यू कैन सी सच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू मस्ट फॉलो दीज ट्रैवलिंग इंस्ट्रक्शन। सो डियर चिल्ड्रन, value based questions also completed, and how did you like the answer? You have to write in comment box, and if you want to ask any question, you can ask the question in comment box. So now let's we solve the what is given, value based completed. Next question, let's we see what is the next question, map skill. So let's we solve the map skill. Now dear children, see the map skill. Now dear students, see the map skill. What is given in map skill? Symbols are very important on a political map of India. मार्क, यानी कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में क्या करना है, यहाँ बताया जा रहा है कि सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी चीज़ का सिंबल देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ द सिंबल वी कैन रेक्टिफाई, वी कैन नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन और एनी प्लेस। तो यदि सिंबल के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं, सपोज आप कहीं सफ़र करते होगे और कहीं पर इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा साइन बोर्ड में, रोड के साइड में, तो इससे क्या समझना चाहिए कि यहाँ पर कोई न कोई हॉस्पिटल है, या और भी इस तरह का बेड का आप सिंबल देख सकते हो, बेड लगी हुई है इस तरह से ना, और इस तरह का सिंबल जब हम लोग देखते हैं तो हमें समझ में आ जाती है कि अगल बगल में कहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल यहाँ पर आसपास में है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल है। एक सिंबल आप इस तरह से देख सकते हो, ये मैं फिगर बना रहा हूँ इस तरह का, ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, इस तरह से, है ना। फिर यहाँ पर क्रॉस का सिंबल होगा, ये जब साइन हमें दिखता है इसका मतलब इस प्लेस में हॉर्न को नहीं यूज़ करना है, हॉर्न नहीं बजाना है, या कहीं अगर क्रॉस नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको वहाँ पर हॉर्न को बजाना है। तो विद द हेल्प ऑफ द सिंबल वी कैन नो व्हाट वी हैव टू डू। सो नाउ लेट्स वी सी हियर। तो मैप में आपको क्या करना है, मार्क करना है। क्या मार्क करना है, एन एयरवेज बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आपको लेना है और वहाँ पर दिल्ली से मुंबई तक एयरवेज को दिखाना है। अब दिखाना है आपको डियर चिल्ड्रन, एयरवेज दिखाना कैसे है ना, ड्रॉ एन एयरवेज बाय ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन। एयरवेज को दिखाने के लिए आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन का यूज करना है, ठीक है। यदि आपको रेलवे लाइन को दिखाना है, रेलवे लाइन को शो करना है, तो ये जो सिंबल दिया हुआ है तो इस तरह से आपको बनाना है। ये पैरेलल लाइन, इस तरह से पैरेलल लाइन बनाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस इस तरह से बनाएंगे। तो दिस सिंबल इज यूज टू शो रेलवे ट्रैक एंड वाटरवेज। वाटरवेज को हाउ कैन यू शो, तो दिस इज द सिंबल। इस सिंबल को वाटरवेज के लिए यूज किया जाता है। कैसा ये सिंबल, ये इस तरह से बनाना है, फिर ये ऐसे करना है, फिर यहाँ से, अरे ये कहाँ भाग गया, राउंड करना है, फिर यहाँ से अगेन ये राउंड करना है। सो इट इज बीइंग डिफिकल्ट, यू कैन सी हियर, यहाँ देखो इस तरह से। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द आंसर, आई एम गोइंग टू शो यू इन द मैप। तो मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ को कैसे एयरवेज और रेलवे लाइन और ये वाटरवेज शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट में दी गई है एयरवेज बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई तक दिखाना है। नाउ डियर स्टूडेंट,
see the map here. So you have to start from Delhi up to, from here to Delhi, Mumbai, up to here. This one completed. So this is the airways. And next one we have to show a railways between Kolkata to and Chennai. तो आप दिखाना है कोलकाता से चेन्नई तक का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कोलकाता. कोलकाता कहाँ है? तो अगेन वी हैव टू गो टू वेस्ट बंगाल, कोलकाता. तो लेट्स गो टू कोलकाता, वेस्ट बेंगल. আপনি যাবেন কলকাতা? আমি যাব, তুমিও যাবি, আপনি যাবেন. ये देखिए कोलकाता, ये हो गया कोलकाता. ओके. और यहाँ से हमें जाना कहाँ? हमको चेन्नई जाना जी. तो चेन्नई किधर जी? चेन्नई, ये चेन्नई जी. तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्या दिखाना है? हमको दिखाना है रेलवेज. तो रेलवेज, तो रेलवेज को आप दिखाएंगे कैसे? यहाँ से लाइन को आप ऐसे स्केच करेंगे और एक और लाइन को यहाँ पर स्केच करेंगे पैरेलल, इस तरह से यहाँ पर आएंगे. ओके. अगेन आपको क्या करना है? इस तरह से रेलवे लाइन का जो मैंने दिखाया था डिजाइन, तो इस तरह से आपको पूरे इस तरह से आपको रेलवे लाइन यहाँ पर दिखाना है. ओके. सो दिस वन कंप्लीटेड. आप अच्छे से बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही बनाने में. जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन make this symbol. Okay, this one dear children completed. Now dear children, next में we have to show the waterways from Kandla to Pondicherry. तो first of all we have to know the Kandla, location of Kandla. तो कांडला चले जाएंगे गुजरात और ये जो लोकेशन है यहाँ पर ये है कांडला का, दिस वन. और पौंडीचेरी कहाँ पर है? पौंडीचेरी, दिस वन. तो ये प्लेस जो है पौंडीचेरी है. अब आपको डियर चिल्ड्रन वाटरवेज दिखाना है. तो ये जो है वाटरवेज का सिंबल है. इस तरह से आपको वाटरवेज का सिंबल बनाते हुए कांडला से पौंडीचेरी तक दिखाना है. तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? फ्रॉम हियर. तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और ये वाटरवेज इस तरह जाएंगे, आप चले जाएंगे वाटरवेज में, अरेबियन सी में, फिर यहाँ से टर्न लेंगे और ये पौंडीचेरी यहाँ पहुँच जाएंगे. तो इस तरह से आपको शो करना है. ये तो मैंने श्रीलंका पार कर दिया, मिस्टेक हो गई क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर स्केच करने में. तो यहाँ से आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से आप ऐसे टर्न ले लेंगे और यहाँ से टर्न लेकर के आप चले जाएंगे यहाँ पर, या फिर आपको श्रीलंका भी घूमना है तो आप यहाँ से इधर घूमेंगे इधर और यहाँ से पहुँचेंगे यहाँ पर. ये हो गया. बट डियर चिल्ड्रन आई हैव गिवन ये स्ट्रेट लाइन. मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया है बट आपको इस तरह से ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को यहाँ पर बनाते हुए आगे बनाते हुए और यहाँ तक आपको पहुँचना है. तो इन दिस वे waterway is also completed, map work completed, and now we have to solve activity work. If there is any activity, let's we see the book. So what is given here? Something to do, something to do. अब यहाँ देखो dear children, what is given here? Something to do. Suppose you have to go to Sri Lanka from Tamil Nadu, but you do not want to travel by an aeroplane. Suppose that आपको श्रीलंका से जाना है तमिलनाडु और आप एयरप्लेन में नहीं जाना चाहते हो. What other means of transport will you choose? तो आप कौन सा means of transport को choose करोगे? कौन सी गाड़ी से जाना चाहोगे? कैसे जाएंगे? And list 2 advantages. और उससे जाने का 2 फायदे भी आपको बतानी है. तो आपको बताना कैसे जाएंगे. तो अगर आप एयरप्लेन से नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? शिप होगा. वाटरवेज, तो वाटरवेज के हेल्प से आप जा सकते हो, बोट से जा सकते हो, स्टीमर से जा सकते हो. और इसका फायदा क्या होगा? एडवांटेज क्या होगा? ये क्या होगा? चीपेस्ट होगा, सस्ता भी होगा और इसके साथ साथ आप सी का भी इंजॉय करते हुए जाएंगे. ये जो ट्रैवल होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा, एक्साइटेड होगा. तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको. नेक्स्ट में है इन विच 2 वेज रबर टायर आर बेटर देन वुडन व्हील्स. यहाँ पूछा गया डियर चिल्ड्रन कि जो वुडन व्हील है यानी लकड़ी के जो चक्के होते हैं उससे अच्छा होता है रबर का टायर जो होता है वो. तो ये किस तरह से ये रबर टायर अच्छा होता है लकड़ी के चक्कों से? तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, रबर टायर है तो रबर टायर रोटेन नहीं होता है, सड़ता नहीं है जल्दी, है ना, खराब नहीं होता है. बट वुडन जो व्हील है, लकड़ी का जो व्हील है, ये आपको भीगने से खराब हो जाएगा. और क्या बेनिफिट है? वुडन व्हील जो है काफ़ी हैवी होगा, भारी होगा, बट रबर का जो टायर होगा वो लाइट होगा, हल्का होगा. तो इस तरह से
there are so many benefits and better than wooden wheels. It depends on you how do you want to ride, in which way you would like to write down. It depends on you. So now we have to move to the third question कि find out the price of the following in your state. ये आपको, this is activity work. आपको एक्टिविटी करनी है, पेट्रोल पंप जाना है, डीजल पेट्रोल पंप जा करके पेट्रोल का क्या उसका प्राइस है, आपके एरिया में डीजल का क्या प्राइस है, सीएनजी यदि है तो सीएनजी का क्या प्राइस है, ये आपको प्राइस को फाइंड आउट करना है. आप पेरेंट्स के साथ जाएंगे, पता लगाएंगे और वहाँ पर प्राइस को यहाँ पर लिखना है. ठीक है ना. तो हमारे एरिया में क्या, यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस है 101 एंड डीजल का प्राइस है लगभग 99 और 98 एंड सीएनजी इज नॉट अवेलेबल इन आवर एरिया. तो सीएनजी हमारे एरिया में तो अवेलेबल है नहीं, तो नो नीड टू राइट डाउन. नाउ नेक्स्ट वन 4.1 इज दैट कि फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ रोड मैनर्स. यहाँ देखो डियर चिल्ड्रन बहुत सारे पिक्चर्स है, ये रोड मैनर्स के बारे में पूछा गया. रोड मैनर्स दिया गया है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. तो कौन सा, यदि आप गाड़ी चलाते हो तो कौन सा वर्क करना चाहिए, कौन सा वर्क नहीं करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है. तो यदि ये जो काम करना चाहिए, जो वर्क उस वहाँ पर आपको टिक लगानी है, जो वर्क आपको नहीं करना है वहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर डिसीजन है. फर्स्ट में क्या है, ये ट्रैवल कर रहा है और कुछ यहाँ से थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है चलती गाड़ी से, रनिंग कार से फेंक रहा है. ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क हियर क्रॉस इस बॉक्स में. नेक्स्ट है, नाउ ही इज राइडिंग द बाइक स्कूटर विदाउट पुटिंग ऑन हेलमेट. तो हेलमेट बिना पहने हुए राइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ भी यू हैव टू पुट द मार्क क्रॉस मार्क you have to put here. And next one, now just like you children, two students are there and they are crossing the roads, but at the right place they are crossing. तो this is the crossing symbol, यहाँ से ही क्रॉस की जाती है रोड. ये अच्छा काम कर रहे हैं दो बच्चे, आप भी ऐसा काम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये टिक आउट करनी है, दिस इज गुड. Now in this picture what can you see the dear student, you can see both father and his son both have used seat belt, है ना. देखो सीट बेल्ट का यूज किया है और इस बच्चे ने भी सीट बेल्ट का यूज किया है. ये सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए, तो यहाँ मैं भी यूज करता हूँ सीट बेल्ट. यहाँ पर क्या होगा, you have to tick out like this, that is good. And now next one, अब ये देखो बदमाश क्या कर रहा है, ये बाइक गाड़ी कार भी ड्राइविंग कर रहा है और ये मोबाइल से भी बात कर रहा है. ऐसा करना चाहिए नहीं ना. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्रॉस, वी शुड नॉट फॉलो दिस वन. एंड नेक्स्ट वन, दिस वन. अब यहाँ देखो कार है और आपका जैसा एक बच्चा है या दूसरे जैसा नहीं, आपके जैसे बच्चे तो नहीं है. ये क्या कर रहा है, यहाँ से सिर को, अपने हेड को विंडो से बाहर किया हुआ है और गाड़ी चल रही है. ऐसा नहीं करना चाहिए. सो दिस वन we should not follow such types of practice, so you have to mark here cross. So dear children, all the question answer of this chapter completed. If you have any confusion, you can write in the comment box. If you want to ask any question, you can write in the comment box. Okay, so dear children, I am going to end the class. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram, dear children.